हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका स्किल पर्स के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जहां हम सीखने वाले हैं यूट्यूब एसईओ। तो आशा करती हूँ आप बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, हष्ट पुष्ट होंगे। और आप मेरे साथ, मैं हूँ खुशबू सिंह, आप मेरे साथ ये जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, जब हम यूट्यूब एसईओ की बात करते हैं ना, तो बहुत सारे तरह तरह के प्रश्न हमारे मन में आते हैं, क्योंकि जैसे कि हम किसी भी चीज को जब अपना समय देते हैं तो हम चाहते हैं कि वो एक वेस्ट ना हो, वो इन्वेस्टमेंट की तरह हम ट्रीट करना चाहेंगे उस चीज को। हम चाहेंगे कि उससे हमें कुछ ना कुछ रिटर्न मिले, राइट? तो कोई भी लर्निंग आपके जीवन की जो भी हो, उससे आप अगर कुछ अर्न कर सकते हैं या फिर कुछ आपकी अर्निंग में कंट्रीब्यूट हो सकता है, तो वो बहुत ही अच्छी चीज होती है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि YouTube एसईओ जो है, जिस चीज को मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं लेकर आऊंगी, आप बहुत ही बड़ा डिफरेंस यहाँ पर देख पाएंगे। तो उसके पीछे के कुछ रीजंस हैं कि क्यों हमें सीखना चाहिए YouTube एसईओ। उसके लिए मैं फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी, कि क्या होता है कि आज इस समय में, जब इस डिजिटल एरा में आप देख रहे होंगे कि कई सारे यूट्यूबर्स हैं जिनको आप फॉलो करते होंगे, जिनकी वीडियोस आपको बहुत अच्छी लगती होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन जो वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उसको डिलीवर करने के पीछे कौन कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है? क्या आपको लगता है कि उनके पीछे भी कोई बैकएंड टीम होती होगी? यस, बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स ऐसे हैं, जो ऐसे यूट्यूबर्स की जिनके 1 मिलियन 2 मिलियन या 20 मिलियंस तक जिनके भी फॉलोवर्स होते होंगे, उनके पीछे कोई ना कोई बैकएंड टीम जरूर होती है। और वो टीम होती है हमारे यूट्यूब मैनेजर्स। तो यूट्यूब मैनेजर्स की जॉब के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से आप उस चीज के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, वो आपके अंदर होना जरूरी है। अगर ये स्किल्स आपके अंदर होंगी, तो आप चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप एज अ फ्रीलांसर भी उसको चाहे तो इस जॉब को अडोप्ट कर सकते हैं, राइट? तो ये तो बात हो गई कि जो आप इतने सारे डिजिटल मार्केटर्स की जॉब है, नीड है, वो क्यों है, उसको फुलफिल करेंगे, कैसे करेंगे, वो हम करेंगे अपने यूट्यूबर्स के थ्रू, उनके माध्यम से। अगर आपके पास बहुत सारे यूट्यूबर्स की लिस्ट है, आप जिनको फॉलो करते हैं, उनको भी आप जैसे डिजिटल मार्केटर्स की नीड होती है और यूट्यूब मैनेजर्स की नीड होती है उनके चैनल को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए। तो अगर आप उस तरह की कोई इच्छा रखते हैं, उस तरह का काम करना चाहते हैं, तो उस चीज के लिए आप इस कोर्स में मेरे साथ एनरोल हो सकते हैं। दूसरा है इनकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट। यस, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, और इस पॉइंट का सीधा सा मतलब यही है कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी एग्जाम की, या स्कूल लेवल पे, तो जितना आपने इन्वेस्ट किया है ना वहां पर, उतनी कोई गारंटी नहीं है कि आपको वहां पर इतना आपको रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन इस चीज के माध्यम से, ये जो अपना यूट्यूब का जो कोर्स है, या ये जो सेशंस हम लेने वाले हैं, इसके माध्यम से ये जरूर है कि जितना आप इन्वेस्ट करेंगे ना, उतना तो आपको, या उससे ज्यादा तो आपको हर मंथ मिल जाएगा, वो भी वर्क फ्रॉम होम में। अगर आप किसी का ऑफिस ज्वाइन करते हैं, तो फॉर श्योर आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है, वो 30K पर मंथ होने वाली। इससे ज्यादा ही होगी, इससे कम नहीं होगी। मिनिमम सैलरी ब्रैकेट ब्रैकेट है, ओके। तीसरा है हमारा, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं एक ब्लॉगर बन सकता हूँ, या मैं एंटरटेनमेंट के किसी फील्ड में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, या किसी भी टाइप के टीचिंग में, या फिर जो आजकल के सब बच्चों का आपने देखा होगा, जितने भी घरों में बच्चे होते हैं छोटे, वो कार्टून्स वगैरह बहुत पसंद करते हैं, या इस टाइप की वीडियोस, उन आप देखिएगा, उन वीडियोस में मिलियंस में व्यूज होते हैं। तो आप इस टाइप की चीजें कर सकते हैं, इस टाइप का काम कर सकते हैं, इस टाइप की चीजें सीख के आप अर्निंग कर सकते हैं। तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप यूट्यूब की स्ट्रेटेजीज को समझें, एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं, वो चीजें आप समझें, ठीक है। उसके बाद होता है फ्रीलांसिंग वर्क। क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं, या फिर आप खुद का ही कोई बिजनेस प्लान कर रहे हैं, या फिर आप कोई पढ़ाई के साथ छोटी मोटी कोई जॉब करना चाहते हैं घर पे बैठे बैठे, आपको लगता है कि एटलीस्ट मैं अपने खर्चे तो निकाल ही सकूं, किसी से मुझे कोई मदद की अपेक्षा ना करनी पड़े, तो उस केस में आप फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हैं, जो बहुत ही इजीली आपको अवेलेबल हो जाएंगे मार्केट में। नेक्स्ट है, ये है जो यूट्यूब है अपना सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है दुनिया का। फर्स्ट कौन सा है? गूगल, सबको पता है, ठीक है। और यूट्यूब जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है, यानी कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पे अगर कोई सर्च इंजन यूज किया जाता है ना, किसी भी वीडियो के लिए, आप खुद को ही देख लीजिए, या आप मेरा भी वीडियो देख रहे हैं, तो बेशक आपको यूट्यूब पे कहीं ना कहीं मिला होगा ये। तो उस केस में क्या होगा, हम क्या करते हैं, यूट्यूब के जो हमारे टर्म्स यूज होते हैं, जिस भी टर्म को हम सर्च करते हैं, जिस भी कीवर्ड को, अगर मैं मेंशन करूं यहाँ पर कीवर्ड नाम, या फिर कोई भी सर्च क्वेरी आपने वहां पर सेलेक्ट करके वहां पर आपने उसको सर्च किया, तो आपके सामने जो रिजल्ट शो होते हैं ना, वो सब इसलिए होते हैं क्योंकि हम दुनिया के सबसे सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन पे सर्च कर रहे हैं उस चीज को, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है।
तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपना जो पॉइंट है अफिलिएट मार्केटिंग, उसके थ्रू क्या हो सकता है, जैसे कि हमें किसी प्रोडक्ट का रिव्यू देना हो, मैंने कोई लैपटॉप खरीदा, मैंने एक पेन भी खरीदा है, उसका रिव्यू कैसा है, 10 रुपए में ये पेन वर्थ है या नहीं है, या फिर मैंने एक मोबाइल खरीदा, जैसे कि हम सब किसी ना किसी इक्विपमेंट्स के थ्रू घिरे ही रहते हैं, तो उनके रिव्यूज अगर आप शेयर करना पसंद करते हैं तो उसके लिए भी आपको ये जरूरी है कि आपको यूट्यूब की स्ट्रेटेजीज को, उनके एल्गोरिदम को आप समझे, ताकि आप अपने चैनल को ग्रो कर सके। इन सब ये जो चीजें हैं, ये सारे आपके वाई का रिप्लाई है कि क्यों आपको यूट्यूब एसईओ की तरफ जाना चाहिए, इससे क्या सीखना चाहिए, और क्यों आप अपने करियर की ग्रोथ में इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कुछ बेसिक बेनिफिट्स हैं यूट्यूब के, वो मतलब बेनिफिट्स आप इसको भी इनमें इंक्लूड कर सकते हैं, और भी कई सारे तरीके हैं जो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप एल्गोरिदम को समझेंगे। ठीक है, आप किसी चैनल में कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप फिक्स कर सकते हैं, एज अ कंसल्टेंट आप वर्क कर सकते हैं, एज अ डिजिटल मार्केटर। डिजिटल मार्केटिंग की काफ़ी अच्छी टेक्निक में यूट्यूब एसईओ भी है, वहाँ पर काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं, पर यूट्यूब एसईओ बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है अपना, तो वहाँ पर भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अब जैसे कि ना, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक टर्म यूज किया था मैंने, उस टर्म का नाम था एसईओ। तो सबके मन में इस चीज को लेके आया होगा, ये एसईओ होता क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, लेकिन ये काम क्या करता है, होता क्या ये है। तो उस चीज के लिए मैं एक स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और आप इसमें देखेंगे कि एसईओ है, और एक यहाँ पर वेबसाइट है, यहाँ पर एनालिसिस है, कंटेंट है, बैकलिंक्स है, कीवर्ड्स हैं, सोशल मीडिया है, रैंकिंग है, और ऑप्टिमाइजेशन है। ये सब क्या चीजें हैं जो इस सब चीजों के पीछे घिरी हुई है, एसईओ के आसपास जो चीजें घिरी हुई है वो है क्या चीजें। तो वो क्या चीज है, जैसे कि आप एसईओ बहुत ही सामान्य भाषा में मैं आपको समझाना चाहूँ तो अभी सर्दी का समय आ रहा है, और आप लोग सब क्या करने वाले, स्वेटर पहनने वाले हैं, हुडीज पहनने वाले हैं, कुछ गर्म कपड़े आप पहनने वाले हैं। ऐसा क्यों करने वाले हैं आप, क्योंकि आप अपनी बॉडी को उस अनुकूलित बनाना चाहते हैं, उस मौसम के अनुकूलित बनाना चाहते हैं, यानी आप अपने आप को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं उस वेदर के जो आने वाला है। ठीक है, उसी तरह से क्या होगा, जब मैं कोई कंटेंट क्रिएट करूंगी, या जितने भी लोग कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, वो क्या चाहते हैं कि हमने इतनी मेहनत से कंटेंट क्रिएट किया है, तो अगर गूगल पर या यूट्यूब पे उसको सर्च किया जाए तो उस लिस्ट में हमारा नाम होना चाहिए। बेसिकली यही चाहते हैं। आप अगर कोई भी टर्म सर्च करते हैं और आपको जो रिजल्ट शो होते हैं, उन्हीं में से आप टिक करके, क्लिक करके उस वीडियो को वॉच करते हैं। ठीक है, ये तो है ही। ऐसा तो कोई वीडियो नहीं होता जो उस लिस्ट में नहीं हो फिर भी आप निकाल लो उसको, ऐसा तो नहीं होता। तो 90% जो ट्रैफिक आता है ना यूट्यूबर्स के पास, वो आता है सर्च क्वेरीज से। तो सर्च क्वेरीज कैसे रिफ्लेक्ट होती है, कैसे काम करती है, एसईओ में इसका क्या रोल होता है, वो सब हम अब यहाँ पर सीखने वाले हैं। देखिए, एसईओ की एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। डेफिनेशंस रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, डिजिटल मार्केटर्स को चीजें समझ में आनी चाहिए, रटनी नहीं है। ठीक है ना, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। एसईओ इज द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग अ वेबसाइट और वीडियोस। वेबसाइट नाम इसलिए लिया है क्योंकि मैंने बताया था कि जो फर्स्ट लार्जेस्ट सर्च इंजन है, ठीक है, वो है अपने गूगल भाई साहब, और गूगल की ही सब कंपनी है यूट्यूब अपनी। तो जो सेकंड लार्जेस्ट है वो अपना है यूट्यूब। ठीक है, तो क्या होता है, एसईओ इज द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग अ वेबसाइट और वीडियोस। किसी भी वेबसाइट को या वीडियोस को ऑप्टिमाइज करने का जो प्रोसेस है वो एसईओ है, और वो ऑप्टिमाइज करने के लिए कई सारी टेक्निक्स का यूज होता है। वो सारी टेक्निक्स क्या है वो भी हम इसमें कवर करेंगे। टू इम्प्रूव इट्स विजिबिलिटी एंड रैंकिंग ऑन सर्च इंजन्स। इसकी विजिबिलिटी और रैंकिंग इंप्रूव करने के लिए, जैसे कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही कहा है कि जब भी आप किसी टर्म को सर्च करेंगे यूट्यूब पर, तो आपके पास एक लिस्ट आएगी। ठीक है, उस लिस्ट में से ही आपने किसी वीडियो को सेलेक्ट किया, क्लिक किया, और उसको वॉच कर लिया आपने, तो क्या हो गया, वो विजिबल हो गया आपके लिए। ठीक है, विजिबिलिटी कैसे, आपने कोई टर्म सर्च करी और आपके सामने वो चीज आ गई, दैट मीन्स ये विजिबिलिटी हो गई। रैंकिंग मतलब कि वो वीडियो कौन से नंबर पे है, फर्स्ट पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, फोर्थ पे है, ये इसकी रैंकिंग हो गई। ठीक है, तो ये दोनों टर्म मेरे हिसाब से आपको क्लियर है। अब एक चीज मैं बताती हूँ, रैंकिंग वर्ड यूज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने कभी भी 99 नंबर की वीडियो नहीं देखी होगी। हाँ, मैं स्क्रॉल करता जाऊं करता जाऊं करता जाऊं, 2 घंटे तक मैंने स्क्रॉल किया और मैंने 99 नंबर की वीडियो पे मैंने जाके टैप किया। इसलिए रैंकिंग जरूरी है, और इसके लिए हमें एसईओ का सहारा लेना ही पड़ेगा।
ठीक है। सर्च इंजन जैसे कि गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, होस्ट 24 हो गया, जो इंडियन सर्च इंजन है, अगर आपने नाम सुना हो, तो नहीं सुना हो तभी जान लीजिए आप। तो ऐसे सर्च इंजन पे जो हमारे रिजल्ट शो होंगे ना, तो वो उनकी विजिबिलिटी और रैंकिंग को इम्प्रूव करता है एसईओ। ठीक है, एसईओ जो टर्म है ना, इसके पीछे जो टेक्निक्स वर्क करती है, वो क्या करती है, इन विजिबिलिटी और रैंकिंग को इम्प्रूव करती है सर्च इंजन पे। ठीक है ना, सर्च इंजन जो ये सारे हैं, इनके अलावा भी है। मेकिंग इट इजियर फॉर पीपल टू फाइंड इट व्हेन यूजर सर्चेस फॉर रिलेवेंट टॉपिक्स एंड कीवर्ड्स। जब भी अपन पर्टिकुलर किसी टॉपिक या कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, तो अपने पास जो रिजल्ट्स आने वाले हैं उनको इंप्रूव करने का काम क्या करता है, एसईओ करता है। आई होप आपके लिए ये क्लियर होगा। ये मैंने एक छोटा सा एक वीडियो बनाया हुआ है यहाँ पर, वो मैंने इसीलिए लगाया हुआ है कि यूट्यूब पे जब आप कोई भी टर्म सर्च करते हैं, जैसे कि अब अगर आप देखेंगे कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। जब मैं आपको बोल रही थी सर्च टर्म या कीवर्ड, तो वो कीवर्ड क्या होता है, ये जो मैंने यहाँ पर क्वेरी लिखी है ना, इसी को आप सर्च टर्म बोलेंगे, इसी को आप कीवर्ड बोलेंगे, इसी को आप क्वेश्चन बोलेंगे, या जो भी आपका सर्च टर्म रहेगा ना, वो ये रहेगा। इसके काफी सारे नाम हो सकते हैं, तो आप कंफ्यूज ना होइए। जब आप सर्च पे क्लिक करेंगे ना, तो ये क्या करेगा, आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, उस लिस्ट में क्या होगा, ऊपर ही ऊपर कुछ एड शो हो सकते हैं। यहाँ पर होता है अपना थंबनेल। ठीक है, यहाँ पर होता है इसका टाइटल, और टाइटल के जस्ट नीचे थोड़ा सा यहाँ पर 2 लाइन्स आपको डिस्क्रिप्शन की नजर आएगी। तो ये डिस्क्रिप्शन, टाइटल, थंबनेल कैसे सेट करते हैं, ये भी हम आगे जानने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐड हो सकते हैं। ऐड मतलब हमने गूगल को पैसे देके और वहां पर ऐड प्लेस कराए हैं। ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होंगे। ऑर्गेनिक रिजल्ट्स जो भी होंगे ना, ये 1 नंबर पे, ठीक है, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे चलते जाएंगे। अब ये ऑर्गेनिक रिजल्ट जो होता है ना, इसके पीछे जिन टेक्निक्स का यूज होता है ना, वही हमारा ऐसी होता है। क्योंकि पैसे देके आप एड प्लेस करा सकते हैं, लेकिन कितने दिन तक, कितने आपको पैसे देने या कमाने हैं, कमाने हैं ना, इसलिए तो हम ये सब चीजें सीख रहे हैं। तो कमाने के लिए, जब आप पैसे कमाना चाहते हैं ना, तो आपको ऑर्गेनिकली यहाँ पर रैंक करना जरूरी है। समझ गए। जब आप, क्योंकि एड जो भी रहेगा ना, वो किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ऑफ पीरियड के लिए रहेगा। इसमें क्या होगा, अब इसको ये हट जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, लेकिन जो आपके ऑर्गेनिक रिजल्ट्स रहेंगे, अगर आप उन पे अच्छा एसईओ करेंगे, तो वो परमानेंट रहेंगे और वही आपको अर्निंग तक पहुंचाएंगे। अब देखिए, ये यूट्यूब के जो चैप्टर्स है, कुछ यूट्यूब के बारे में पढ़ेंगे हम। तो यूट्यूब की स्क्रीन कैसे दिखती है, होम स्क्रीन क्या होती है, और किसी भी चैनल को जब हम देखेंगे, तो हमें कौन कौन सा एलिमेंट्स वहां पर विजिबल होंगे, उन एलिमेंट्स का क्या काम है, वो सारी चीजें हमारी आंखों के सामने हमें रहेगी, लेकिन वो हमें समझ में आनी आवश्यक है। तो होम पेज के जो एलिमेंट्स रहेंगे, उनमें जो एलिमेंट्स है इंपॉर्टेंट है सारे ये। उसमें अपना नेम आएगा, सॉरी, नेम, लोगो, चैनल आर्ट, कस्टम यूआरएल, डिस्क्रिप्शन, एंड सोशल मीडिया लिंक्स। ठीक है, ये सब आपके नेम वाले फॉर्मेट में आएंगे। मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि कैसे दिखते हैं। उसके बाद आपका होम टैब आ जाएगा, फिर आएंगे आपकी वीडियोस, शॉर्ट्स, लाइव। ये तीनों जो सेक्शन है ना, वीडियो, शॉर्ट्स एंड लाइव, ये तीनों जो सेक्शन है, इनमें बेसिकली आने वाले हैं वीडियोस, आने वाले हैं। ठीक है, अब वो इनकी कैटेगरीज अलग अलग है, कैटेगरीज में भी डिफरेंशिएट हम करने वाले हैं आगे जाके। एक हो गया अपना पॉडकास्ट, ये भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है, और ये नया फीचर है थोड़ा, इसको आप देख लीजिएगा, थोड़ा ध्यान में रखें। प्लेलिस्ट है, किसी बॉक्स के अंदर, जब ऐसे बोलते हैं ना अपन, मम्मी पापा बोलते हैं तुम्हारी सारी किताबें तुम्हारे बैग में रखो, तो क्या होता है, वो बैग जो हो गया ना, वो एक तरह से बॉक्स हो गया जिसमें आपकी सारी बुक्स हैं। तो वैसे ही क्या होता है, रेलेवेंट वीडियोस को किसी बॉक्स में जब आप रखेंगे ना, तो वो आपका हो गया प्लेलिस्ट हो गया। फिर हो गया अपना कम्युनिटी, एंड देन चैनल, एंड लास्ट में अबाउट। तो ये चीजें विजिबल कैसे होती है, जब आप किसी चैनल पे जाएंगे, किसी चैनल के जो पब्लिक व्यू पे आप जाएंगे, तो वो कैसे दिखेंगे आपको, वो ऐसे दिखेंगी। जैसे कि मैंने नाम लिया था नेम, तो ये नेम हो गया अपने पास। ठीक है, नेम हो गया। फिर उसके बाद लोगो हो गया, यहाँ पर आपका लोगो शो हो गया।
चैनल आर्ट, ये जो चीजें है ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो आपको विजिबल है एरिया, इसको बोलते हैं हम चैनल आर्ट। चैनल आर्ट के बाद हो गया हमारा कस्टम यूआरएल। देखिए ये @ के बाद जो आपको टी सीरीज लिखा दिख रहा है ना, वो आपका कस्टम यूआरएल है। अब कस्टम यूआरएल और बाय डिफॉल्ट जो यूआरएल मिलता है उसमें डिफरेंस क्या होता है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आप यूट्यूब पे जाएंगे ना, अपना चैनल क्रिएट करेंगे ना youtube.com, ठीक है, / और यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी 15 कैरेक्टर्स की आईडी मिलने वाली है, उसको आप कभी भी याद नहीं रख सकते, कभी भी नहीं, नेवर एवर। और आप किसी को क्या बोलेंगे कि मेरी आईडी याद कर लो और मेरा चैनल सर्च कर लो, ऐसे बोलेंगे? नहीं। तो हम उसके लिए हमें एक ऑप्शन दिया हुआ है कि यूट्यूब ने क्या किया हुआ है, कस्टम यूआरएल हमें दिया हुआ है। कस्टम यूआरएल से क्या होता है, अभी रिसेंटली यूट्यूब ने उसका नाम कस्टम यूआरएल से चेंज करके हैंडल कर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मैं इसको मेंशन कर देती हूँ। जो ये कस्टम यूआरएल है वो, अब आप उसको कस्टम यूआरएल ना बोल के आप उसको बोलेंगे यूट्यूब हैंडल, ठीक है। जैसे सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं, जैसे कि फेसबुक का हैंडल, आपको किसी ने बोला होगा कि फेसबुक पे आपका हैंडल क्या है, यानी आपका प्रोफाइल नेम क्या है, तो उसी तरह से यहाँ पर यूट्यूब पे जो अपना प्रोफाइल नेम होगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे, हैंडल बोलेंगे। हैंडल उसका नाम है यहाँ पर, ओके। उसके बाद मैं बताने वाली थी आपको कि जो हैंडल होगा वो @ से स्टार्ट होगा, और टी सीरीज, क्योंकि इनका नाम अब ये बोल नहीं सकते ना, 15 कैरेक्टर का आप याद कर लो टी सीरीज को सर्च करने के लिए, सब करेंगे नहीं, तो आप टी सीरीज ही डालेंगे वहां पर सर्च बॉक्स में, जो मैंने अभी सर्च बॉक्स आपको दिखाया था। तो इसका जो हैंडल है वो @ और टी सीरीज हो गया। तो आपका जो भी नाम होगा आपके ब्रांड का या आपका खुद का, जो लोग अपने नाम से चैनल क्रिएट करते हैं, तो उनका हैंडल क्या होगा, उनका नाम होगा। जैसे कि अगर मेरा चैनल होगा तो वो @ खुशबू सिंह होगा, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, चैनल आर्ट कस्टम यूआरएल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, डिस्क्रिप्शन अबाउट वाले सेक्शन में आएगा, और सोशल लिंक्स भी अबाउट वाले सेक्शन में आएगा। अब हम वन बाय वन क्या करते हैं, इन जो यहाँ पर एलिमेंट्स दे रखे ना, इनके बारे में जान लेते हैं कि बेसिकली काम क्या करते हैं, ओके। तो होम हो गया अपना, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव, पॉडकास्ट, ये जितने भी एलिमेंट्स आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, उनका काम अपन देख लेते हैं कि वो क्या काम करने वाले हैं, एक्चुअल में उनका रोल क्या है यूट्यूब चैनल पे। ओके, ये देखिए सबसे पहला एलिमेंट जो खुद होम था, होम में क्या करते हैं अपन, बहुत सारी चीज़ों को अरेंज करते हैं, कुछ फोल्डर्स मिलते हैं हमें यहाँ पर, जहाँ पर हम अपनी वीडियोस को दिखा सकते हैं, पास्ट लाइव स्ट्रीम को दिखा सकते हैं, शॉर्ट्स वगैरह सब चीज़ें यहीं दिखती है। उसके बाद जो सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब है अपना, वो है वीडियोस। वीडियोस वाले टैब में वो चीज़ें आएंगी जो आपने अपलोड करनी है, आपने वीडियोस बना ली, क्रिएट कर ली, अब आप उसको ऑन एयर तो करेंगे ही, ठीक है। तो जो भी वीडियोस आप डायरेक्टली अपलोड करने वाले हैं या प्रीमियर करने वाले हैं, देखिए मैंने 2 मेंशन किए हैं, एक तो डायरेक्टली अपलोड, या फिर मैंने बोला एक आपको प्रीमियर करना, ठीक है। ये 2 अलग अलग चीजें होती है, लेकिन ये दोनों किस में जाएंगे, अपने यूट्यूब वाले सेक्शन में ही जाएंगे। अब डायरेक्टली अपलोड तो ये हो गया कि मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड किया और मैंने उसको बाद में अपलोड कर दिया, अच्छा सा थंबनेल देके, टाइटल देके, डिस्क्रिप्शन देके। एक चीज होती है प्रीमियर में क्या होता है, मुझे लग रहा है कि ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ना अब इस वक्त, वो मैं चाहती हूँ शाम को 6 बजे प्ले हो वो, पर उसके लिए एक पब्लिक पेज पहले से ही स्टूडेंट के पास हो। तो वो कैसे होगा, उसके लिए हम प्रीमियर फीचर का यूज करेंगे। इसमें क्या होगा, एक छोटी सी जानकारी दे देती हूँ, बाकी प्रैक्टिकल के समय हम इसको पूरा अच्छे से करने वाले हैं। कोई वीडियो मैंने अपलोड किया, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, वहां पर एक टाइटल दे दिया, एक थंबनेल दे दिया और एक डिस्क्रिप्शन लिख दिया उसके बारे में बढ़िया सा, और मैंने उसकी विजिबिलिटी को प्रीमियर कर दिया, स्केड्यूल कर दिया कि ये जाना चाहिए शाम को 6 PM, ठीक है। तो ये उसी वक्त पे शो होगा। ये सब चीजें हम आगे प्रैक्टिकल करने वाले हैं सब चीजों का, लेकिन वो प्रीमियर कैटेगरी में आएगा। पर ये बताना इसलिए जरूरी था आपको, क्योंकि बहुत से लोग प्रीमियर और लाइव को सेम ही समझते हैं, सेम नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है, 100% डिफरेंट है। तो वो वाला जो सेक्शन, वो वाले जो वीडियोस आएंगे ना आपके प्रीमियर और डायरेक्टली अपलोड, वो आएंगे आपके वीडियोस वाले कैटेगरी में, ठीक है। अब वीडियोस वाली कैटेगरी में 3 चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी यहाँ पर, लेटेस्ट, पॉपुलर और ओल्डेस्ट, ये 3 टैब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो लेटेस्ट में वो चीजें आएंगी जो सबसे लास्ट में आपने अपलोड की, जैसे कि मान लीजिए अभी अभी मैंने कोई अपलोड किया है वीडियो, तो वो सबसे पहले दिखाई देगा।
उससे पहले वाला उसके बाद दिखाई देगा, और ये वाला सबसे पहले, मतलब सबसे पहले ये अपलोड हुआ है, फिर ये हुआ है, फिर ये हुआ है, एंड देन सबसे लास्ट में ये हुआ है। तो जो सबसे लास्ट में दिखाई दे रहा है वो आपको सबसे पहले दिखाई देगा, समझ गए? उसी तरह से पॉपुलर अगर टैब की मैं बात करूं, जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इसमें क्या होगा कि किसी भी चैनल पर सबसे पॉपुलर वीडियोस, पॉपुलर किस हिसाब से, सबसे जिनके व्यूज हाईएस्ट हैं, हाईएस्ट व्यूज वाले जो वीडियोस होंगे ना, मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ सो दैट आप भूलेंगे नहीं। हाईएस्ट व्यूज वाले जो आपको वीडियोस होंगे ना, वो आपकी पॉपुलर कैटेगरी में ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएंगे। अब इसमें भी यही है, जो सबसे ज्यादा व्यूज है ना वो सबसे पहले आएगा, उससे कम व्यूज वाला उसके उसके जस्ट बाद आएगा, इससे कम व्यूज वाले इसके जस्ट बाद आएंगे, समझ गए? उसके बाद है अपना ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट बहुत सिंपल है, नाम से ही समझ में आ रहा है, जो चैनल का सबसे पुराना वीडियो होगा ना वो सबसे पहले शो होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 12 साल पहले इस वीडियो को अपलोड किया गया था, ये सबसे पहले शो होगा। ये भी 12 साल पहले ही किया गया था, ठीक है। इससे पहले का अगर कोई वीडियो होता 13 साल पुराना तो वो यहाँ पर आता, फिर ये नहीं आता। तो ओल्डेस्ट मीन्स जो सबसे पुराना वीडियो वो सबसे पहले शो होगा। उसके बाद है अपना यूट्यूब शॉर्ट्स टैब। जैसे कि मैंने कहा था कि शॉर्ट्स हो या वीडियो हो या लाइव हो, तीनों चीजें जिनका जो मेन एलिमेंट होता है वो इनका वीडियो ही मेन एलिमेंट है। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, शॉर्ट्स वाले में आपको जो भी शॉर्ट्स होंगे ना वो आपने बनाए होंगे, वो सब चीजें यहाँ पर आपको शो होगी। लेकिन शॉर्ट्स में कुछ चीजें बहुत ध्यान रखने लायक हैं जो मुझे आपको बतानी चाहिए, और वो ये है कि शॉर्ट्स की कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। और वो क्या होते हैं, अगर कोई वीडियो वर्टिकल है, खड़ी हुई वीडियो है, जैसे आपकी मोबाइल की स्क्रीन होती है, राइट, तो वो आपको, आपकी एलिजिबिलिटी है कि शॉर्ट्स आपके खड़े ही होंगे। जैसे कि आप इनमें देख सकते हो, ये जो यहाँ पर शॉर्ट्स हैं आपके, वो वर्टिकल है, खड़े हुए वीडियो हैं, जैसे कि अपने मोबाइल की स्क्रीन होती है, ठीक है। आप इसको रिलेट कर पाएंगे अपने मोबाइल की स्क्रीन से, वो इस टाइप की वीडियोस ही होंगे, ठीक है। तो एक चीज तो ये है कि इसमें ये वाला एलिमेंट होना जरूरी है कि ये वर्टिकल हो। दूसरी चीज है कि इसका जो टाइम ड्यूरेशन है, एक एलिमेंट हो गया अपना शेप, दूसरा एलिमेंट हो गया अपना टाइम। तो इसका जो टाइम होगा वो 0 से 59 सेकेंड्स तक ही होना चाहिए। ये दूसरा एलिमेंट हो गया अपना टाइम, ओके। अगर इन दोनों में से कोई सी भी एक चीज सही मैच नहीं खा रही है, मान लीजिए ये शेप आपका सही है बट आपका वीडियो निकल रहा है 1 मिनट 2 सेकंड का, तो वो शॉर्ट्स में कंसिडर नहीं होगा, फिर वो वीडियो वाले पोर्शन में ही आएगा, वीडियो एज अ वीडियो ही उसको कंसिडर किया जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए आपके वीडियो ने टाइम तो सही दे रखा है, यानी 59 सेकंड से अंदर अंदर ही है, लेकिन उसका शेप है हॉरिजॉन्टल, यानी कि ऐसे तिरछा आड़ा जो भी आप कहना चाहें, तो उस केस में भी वो वीडियो एज अ वीडियो ही कंसिडर किया जाएगा, शॉर्ट एज अ शॉर्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो आई होप ये दोनों एलिमेंट्स, दोनों चीजें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके आपको समझ में आए होंगे। मैं एक बार और आपको डिफरेंस दिखा देती हूँ यहाँ पर कि शॉर्ट्स और वीडियोस में क्या डिफरेंस होता है। शॉर्ट्स आपके वर्टिकल ही होंगे, यानी खड़े ही होंगे इस तरह से, ठीक है, और जो वीडियोस होंगे वो इस तरह से होंगे, ठीक है, जो इसको मैं हॉरिजॉन्टल वर्ड यूज करी हूँ जिसके लिए। जैसे कि लाइव टैब में जो वीडियो शो हो रहे हैं ना, देखिए आप, ये इस तरह से शो हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ऐसे हॉरिजॉन्टली, यस, लेटे हुए, बिल्कुल सही है, लेटे हुए ये यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये वाले जो वीडियोस की कैटेगरी है, देखिए ये 47 मिनट्स का है, ये 45 मिनट्स का है। तो ऐसे जो भी वीडियोस होंगे ना, ये देखिए 1 मिनट 4 सेकंड का, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर किसी वीडियो की लेंथ कम भी होगी ना, पर वो अगर लेटा हुआ होगा तो वो एज अ वीडियो ही कंसिडर किया जाएगा। तो ये लाइव वाला क्या है फिर, मतलब वीडियोस और लाइव किस तरह से एक दूसरे से भिन्न है, अलग है। तो वो इसलिए है क्योंकि ये लाइव है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ ना, तो ये एज एज इट इज बिल्कुल आपको वैसे के वैसे ही नजर आ रहा है जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, नथिंग। तो ये ऐसे कैसे जब आपको मिलेगा ना ऑन द स्पॉट, बिल्कुल इसी टाइम पे आप मुझसे क्या कर सकते हैं, डाउट, आपके जो सेशन है वो डाउट, आपके क्वेश्चन है वो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उनका हैंड टू हैंड रिप्लाई कर सकती हूँ। तो वो क्या होगा, आपका लाइव हो जाएगा। और वीडियोस के लिए मैंने बताया था कि प्री रिकॉर्डेड होते हैं सेशन। इसमें भी 3 कैटेगरीज हैं, लेटेस्ट, पॉपुलर और ओल्डेस्ट, जो बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जो अभी मैंने वीडियोस वाले ऑप्शन में आपको दिखाया था।
फिर होता है आपका पॉडकास्ट टैब। पॉडकास्ट टैब अभी नया नया आया है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, नया नया आते ही बहुत ही बढ़िया हो रही है। अब इसमें क्या होगा कि आपके किसी भी पॉडकास्ट में कितना एपिसोड है, एपिसोड मतलब कितने वीडियोस है उसके अंदर, उसका नंबर आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको नंबर शो हो रहा है 2204 एपिसोड है इस पॉडकास्ट में, और इसमें 116 एपिसोड है। तो किसी भी पॉडकास्ट में, ये पॉडकास्ट क्या होगा, एक तरह से वीडियोस का ही फोल्डर हो गया जिसको हमने पॉडकास्ट नाम दिया है, यानी यूट्यूब ने उसको पॉडकास्ट नाम दिया है। और उसके अंदर जितने भी आपके पॉडकास्ट हो सकते हैं, जितने भी वीडियोस हो सकते हैं, जिनको भी आप ऐड करेंगे। अच्छा, आप इसमें जनरल वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो पॉडकास्ट इंटरव्यू वाले ही हो या इस टाइप के ही हैं, आप किसी को भी एज अ पॉडकास्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वो भी इस तरह से आपको यहाँ पर अरेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ प्लेलिस्ट, हाँ पॉडकास्ट में एक चीज मुझे मेंशन करनी चाहिए यहाँ पर, जब भी आप किसी पॉडकास्ट पे व्यू फुल पॉडकास्ट इस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे ना, तो क्या होगा, आपके सामने इसकी एक लिस्ट खुल जाएगी। तो उसमें यहाँ पर इसका चैनल आर्ट यानी थंबनेल यहाँ पर रहेगा, सॉरी थंबनेल यहाँ पर इसमें रहेगा आपका, और जितने भी वीडियोस उसमें ऐड होंगे ना, उन सबकी लिस्टिंग यहाँ पर हो जाएगी। गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं अपन प्लेलिस्ट की तरफ। प्लेलिस्ट टैब क्या होती है, प्लेलिस्ट टैब आपकी पॉडकास्ट की तरह ही होती है, कुछ कुछ सिमिलरिटीज है दोनों में, क्योंकि मैंने कहा कि ये पॉडकास्ट जो टैब है ना, वो अभी नया नया आया है और प्लेलिस्ट टैब पहले से ही था। तो प्लेलिस्ट में अपन क्या करते हैं, सिंपली मैंने जैसे कि कहा था ना कि आपकी मम्मा बोल रही है कि सारी किताबें फटाफट से बैग में रख दो, तो क्यों रख दो, क्योंकि बैग एक ऐसा फोल्डर है जिसमें बुक्स होनी चाहिए। उसी तरह से प्लेलिस्ट एक ऐसा फोल्डर है जिसमें वीडियोस होनी चाहिए। तो रिलेवेंट वीडियोस जो भी होंगी ना, जो भी सिमिलर वीडियोस होंगी या एक जैसी वीडियोस होंगी, ठीक है, मान लीजिए इसमें देखिए एनिमल, एनिमल मूवी के ही गाने हैं इसके अंदर, बस अभी एक ही गाना है, अभी बाकी इन्होंने ऐड नहीं किए हैं। तो इसमें स्टार फिश है, इसमें रूल्स रंजन है, इसमें 4 वीडियोस है। तो ये पर्टिकुलर जिस मूवी से रिलेटेड, क्योंकि अपन टी सीरीज की बात कर रहे हैं, तो जिस भी मूवी से रिलेटेड जो भी सॉन्ग्स है ना, वो अपने अपने फोल्डर में चले गए। ठीक है ना, तो इससे क्या हुआ कि ये आपके वीडियोस इन प्लेलिस्ट के अंदर आ चुके हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो इस प्लेलिस्ट को अपन 2 तरह से सॉर्ट कर सकते हैं। डेट एडेड न्यूएस्ट, यानी जो प्लेलिस्ट आपने डेट वाइज सबसे न्यू में ऐड की हुई, जो लेटेस्ट डेट में ऐड की हुई है, और लास्ट वीडियो एडेड, और या फिर एक ऐसी प्लेलिस्ट आप यहाँ पर दिखा दो जिसमें आपने लास्ट वीडियो ऐड की है, यानी अभी जो वीडियो डाली है उसको किसी ने किसी प्लेलिस्ट में तो अपन को डालना ही है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है अपना कम्युनिटी टैब, और ये बहुत ही शानदार टैब है, क्योंकि क्या होता है, जब आपको कोई क्वेरी सर्च करनी होती है ना, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे ना, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि गूगल आपको कुछ वेबसाइट्स के नाम दे, यानी वो टेक्स्ट बेस्ड सर्चेज है अपनी, अपन चाहते हैं कि कुछ लिखा हुआ वहां पर आए। उसी तरह से अगर हम यूट्यूब पे कुछ सर्च कर रहे हैं ना, तो हम चाहेंगे कि वो वीडियो के फॉर्मेट में हमें दिखाई दें। समझ गए, दोनों चीजें बहुत ईजी है। लेकिन अगर आप चाहें कि गूगल पर आप कुछ टेक्स्ट क्वेरी लिखें और आपको वहां पर टेक्स्ट वीडियो दिखाई दे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। अगर आप गूगल पर कुछ ऐसा टर्म यूज करेंगे ना जिसके लिए गूगल के पास टेक्स्ट कम और वैल्यू एडेड, अगर यूट्यूब के केस में ज्यादा होगा, यानी कि यूट्यूब की वीडियो ज्यादा अच्छी होंगी, तो वो आपको यूट्यूब की वीडियोज ही दिखाएगा। पर क्या यूट्यूब पे ऐसा पॉसिबल है कि आप कुछ लिखें और आपको वो कुछ टेक्स्ट दिखा दें? तो हाँ, ऐसा भी पॉसिबल है, और वो हो सकता है अपना कम्युनिटी टैब के माध्यम से। कम्युनिटी टैब क्या होता है कि जैसे मुझे कोई अपडेट देना है, जैसे कि मैंने अगर आपको बोला कि बच्चा आज शाम की क्लास 6 बजे है, आप लोग जरूर आइए, तो क्या मैं इसके लिए वीडियो बनाऊं 5 सेकंड के लिए? नो, मैं क्या कर सकती हूँ, अपने कम्युनिटी टैब को इस्तेमाल करूंगी, और मैं यहाँ पर जो भी अपडेट होगा ना, वो आपको दे दूंगी कि ये क्लास आज शाम को 6 बजे है, अटेंड करना ना भूलें। ओके, ऐसे कर सकते हैं। तो कम्युनिटी टैब का हम इस्तेमाल किस लिए कर सकते हैं, जब भी हमें कोई स्मॉल अपडेट्स देने हों, छोटे छोटे हमें अपडेट्स देने हों, तो हम उसका यूज कर सकते हैं, ताकि हमें वीडियोस ना बनानी पड़े। अब इसमें कौन कौन से फीचर होते हैं वो भी मैं बता देती हूँ आपको। जब आप कोई कम्युनिटी टैब पे कोई भी आप है ना कम्युनिटी डालने वाले, कोई भी पोस्ट डालने वाले, पोस्ट हम इसको यहाँ पर नाम देते हैं, तो आपके पास 4 5 6 ऑप्शन आएंगे। फर्स्ट है अपना इमेज, जहाँ पर आप इमेज डाल सकते हो, उसके साथ कुछ लिखना है तो इमेज प्लस टेक्स्ट हो गया हूँ। इमेज पोल हो गया, जब आप पोल पे क्लिक करवाते हैं ना, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया,
तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक इमेज आ जाएगी नरेंद्र मोदी जी की, उनका नाम आ जाएगा, फिर किसी और इंसान का यहाँ पर फोटो आ जाएगा, फिर नाम आ जाएगा, तो ये आपकी इमेज पोल हो गई। अगर इमेज पोल में से मैं यहाँ पर टेक्स्ट पोल की बात करूँ, तो टेक्स्ट पोल क्या होता है कि सिर्फ आपकी ये इमेजेस डिलीट कर दो, डिलीट कर दी, और जो आपकी पोल रहेगी एज इट इज वो आपकी पोल ही रहेगी, यानी कि उसमें इमेज हट जाएगा, इमेज वाला एलिमेंट इसमें से हट जाएगा। फिर हो गया क्विज। क्विज क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन को मैंने पूछ लिया आपसे, किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पर मैंने पूछ लिया, उसके मैंने ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन ये, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3, ठीक है, इनमें से आप पता लगाएं कि कौन सा बेस्ट है, और आप जिसको भी सेलेक्ट करेंगे ना उसके साथ में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दे सकती हूँ, एक्सप्लेनेशन भी मैं यहाँ पर आपको दे सकती हूँ उस चीज की। तो ये हमारा होगा क्विज फॉर्मेट हो गया। और वीडियो तो सिंपल वीडियो है, आपका वीडियो वाले में से या शॉर्ट्स में से या लाइव में से किसी भी वीडियो को आप अगर अपनी कम्युनिटी पे क्या करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, या लोगों को एक अपडेट देना चाहते हैं कि ये वीडियो देख लो लेटेस्ट आया है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, इस फीचर को। इसमें एक खास बात है कि जब भी किसी कम्युनिटी को आप यूज करेंगे ना, तो यू मेक श्योर कि 2-3 घंटे का गैप उसमें रहना ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने अभी एक अपडेट दे दिया, उसके जस्ट बाद मैंने एक और अपडेट दे दिया, कौन आएगा इससे, कोई भी नहीं आएगा, नोबडी विल बिलीव यू, ठीक है। तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, या अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास समय नहीं है लेकिन मुझे कम्युनिटी पोस्ट ज्यादा करनी है, और एज अ चैनल मैनेजर जब आप किसी भी कंपनी के लिए वर्क करेंगे ना, तो ये फीचर आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा, कि आप चाहेंगे कि मैं यार शाम को 8 बजे भी एक पहुंच जाने, लेकिन मेरे ऑफिस का टाइम तो 6 बजे तक ही है, तो आप उसको 8 बजे के लिए स्केड्यूल कर सकते हो। तो यहाँ पर एक आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे इस बटन पे, तो आपको स्केड्यूल पोस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, और जो भी आपका टाइमिंग रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको स्केड्यूल कर सकते हो, इसकी विजिबिलिटी पब्लिक रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो अपना है एक चैनल टैब। चैनल टैब क्या हेल्प करता है अपन को, चैनल टैब ये मदद करता है कि हाँ, मुझसे रिलेटेड और भी चैनल्स हैं जो आप जिनको सब्सक्राइब कर सकते हो, जिनको आप विजिट कर सकते हो। टी सीरीज के ही सारे चैनल्स हैं, तो ये टी सीरीज के ही मेन चैनल पे अभी हम हैं, तो मेन चैनल पे हम हैं, दैट मीन्स टी सीरीज चाहेगा कि अपन उसके दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लें, तो इसी के लिए उन्होंने यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि आप किसी और चैनल्स को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे अगर टी सीरीज चाहे ना कि पीडी पाई का मैं चैनल यहाँ पर डाल देता हूँ, किसी और का डाल देता हूँ, तो वो यहाँ पर किसी और चैनल को भी फीचर करा सकता है, फीचरिंग चैनल। किसी भी चैनल को आप यहाँ पर फीचर करा सकते हैं। और इसमें एक चीज है, मैंने जैसे कि कहा आपसे, जब आप जॉब करना स्टार्ट करेंगे ना, तो ये सारी चीजें जो छोटे छोटे एलिमेंट्स है ना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि हर एजुकेशनल कंपनी की या एंटरटेनमेंट कंपनीज के एक ही चैनल नहीं होते, काफी सारे होते हैं, जैसे कि आपके सामने ही है टीसीएस के काफी सारे चैनल्स हैं, तो सबको एक दूसरे के साथ लिंक करना है, और वो चीजें आपको किसी से पूछनी ना पड़े। एज अ चैनल मैनेजर आपको ये चीजें सब समझ में आनी चाहिए कि मेरे को ये करना कैसे है। नेक्स्ट मैं बात करूँ अबाउट टैब की, तो अबाउट जैसे कि नाम से ही इंगित है, नाम से आपको समझ में आना चाहिए कि अबाउट में क्या होगा, कि चैनल किस बारे में है, वो सबका जो आंसर है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा यहाँ पर। और ये इसकी जो वर्ड लिमिट होती है, सॉरी कैरेक्टर्स, 1000 कैरेक्टर्स ही आप इसमें यूज कर सकते हैं, जिसमें आपका स्पेस भी इंक्लूडेड होगा। अगर आप स्पेस भी डालते हैं तो वो एक कैरेक्टर कंसिडर होगा। फिर उसके बाद आता है डिटेल्स, आप जिस भी लोकेशन से हैं, जिस भी कंट्री से हैं। फिर आ जाता है आपका स्टेट्स, स्टेटिस्टिक्स जिसे बोलते हैं, और उसमें आ जाता है कि आपने ये चैनल ज्वाइन कब किया था, बनाया कब था, क्रिएट कब किया था, ठीक है। और उस पर टोटल व्यूज आज तक के, जिस वक्त ये देखा जा रहा है उस वक्त तक के टोटल व्यूज यहाँ पर कितने हैं। दो ऑप्शन आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, ये एक फ्लैग का आइटम है, ये एक फ्लैग का आइकन है। इस फ्लैग के आइकन के साथ आप क्या कर सकते हैं, किसी चैनल को आपको लगता है इसका कंटेंट अच्छा नहीं है या ये पब्लिकली विजिबल नहीं होना चाहिए, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। जब किसी चैनल के खिलाफ बहुत सारी रिपोर्ट्स होती है ना, तो उस चैनल को एक स्ट्रिक्ट एक्शन के साथ बंद कर दिया जाता है यूट्यूब के द्वारा। फिर होता है एक शेयर का बटन, अगर आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा चैनल है, मुझे इसको लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उस चैनल को शेयर के बटन पे क्लिक करके व्हाट्सएप या फिर किसी भी माध्यम से आप दूसरे लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट सेक्शन के नीचे ही एक चीज और आती है, लिंक्स, सोशल लिंक्स, जिसका मैंने नाम मेंशन किया हुआ था, मैंने आपको बताया था कि मैं बताने वाली हूँ आपको। तो लिंक्स वाले सेक्शन में क्या होगा कि आपने यहाँ पर लिंक्स डाल रखे हैं, आप फेसबुक पेज कौन सा है, ट्विटर कौन सा है, आपका इंस्टाग्राम कौन सा है,
या जो भी आप प्लेलिस्ट, किसी प्लेलिस्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, किसी वीडियो को प्रमोट करना चाहते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी लिंक्स में। अब देखिए इन सबके रिफ्लेक्शन कहाँ पर आ रहे हैं, ये देखिए टी सीरीज नाम हो गया, ये लोगो हो गया, ये हैंडल हो गया, यूट्यूब हैंडल, जैसे कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स इसके कितने हैं देख लीजिए आप, 252 मिलियन सब्सक्राइबर्स, ठीक है। फिर 19,000 इसमें वीडियोस है, ये भी यहाँ पर मेंशन्ड है। म्यूजिक कैन चेंज द वर्ल्ड, ये लाइन कहाँ से आ रही है, ये लाइन आ रही है यहाँ से डिस्क्रिप्शन से, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको दिख रही होगी। तो इसका जो रिफ्लेक्शन है ना वो यहाँ पर पड़ रहा है मेन पेज पे अपने। और यहाँ पर एक छोटा सा डॉट सा आपको एरो सा दिया हुआ है बटन, इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा अबाउट वाले सेक्शन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक लिंक आपको यहाँ पर शो हो रहा है और यहाँ पर लिख रहा है 4 मोर लिंक्स। तो ये देखिए कितने लिंक्स है, ये 1 2 3 4 5। तो क्या ये वही लिंक्स है क्या जिसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है? बिल्कुल सही है, वही लिंक्स है। फर्स्ट वाला लिंक आपको विजिबल होगा और क्लिकेबल भी होगा। क्लिकेबल मतलब जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये आपको सीधा उस पेज पे ले जाएगा जिसका ये लिंक है, तो ये उस वीडियो पे आपको ले जाएगा। तो एक हो गया, और 1 2 3 4, इसके अलावा 4 लिंक और है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस एंड 4 मोर लिंक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। अब एक छोटी सी चीज और रह गई है यहाँ पर कि ये सारी टैब हो गई, होम टैब हो गई, वीडियोस हो गई, शॉर्ट्स हो गई, लाइव, पॉडकास्ट, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी चैनल, अबाउट, ये सब हो गया। एक छोटी सी चीज आपको यहाँ पर मेंशन्ड है, वो आपको विजिबल भी है, सर्च बॉक्स। ये क्या है भाई? तो ये इसलिए है कि जब, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस चैनल पे 19,000 वीडियोज हैं, आपको कितना स्क्रॉल करेंगे किसी वीडियो को देखने के लिए? मतलब आपको अगर वीडियोस वाले सेक्शन में कोई वीडियो देखनी है, कितना स्क्रॉल कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, जैसे मुझे मखना सॉन्ग सर्च करना है फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि चैनल ऐसा है हमारे पास तो हम एग्जाम्पल भी ऐसा ले रहे हैं। तो मैं इस सर्च बॉक्स में अगर लिखूंगी मखना, तो मखना टर्म से रिलेटेड, इस शब्द से रिलेटेड जितने भी सॉन्ग्स होंगे ना, जितना भी मटेरियल इस वीडियो पे हो, इस चैनल पे होगा, वो सारा आपको कहाँ शो होने वाला है? वो सारा आपको इस लिस्ट में, यहाँ पर एक लिस्ट आ जाएगी, उसमें शो होने वाला है। ओके, तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आपको इस चीज़ को सीखना है, एज अ चैनल मैनेजर आपको वर्क करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको कोई जॉब छोड़ने की नीड नहीं है। अगर आप पर्टिकुलर किसी जॉब में पहले से हैं, अगर आप थोड़ा सा समय दे सकते हैं एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए, या आप अपनी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें लेकिन थोड़ा सा समय खुद की अर्निंग के लिए चाहिए, या फ्रीलांसिंग वर्क करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, सारी फैसिलिटीज जो आपको अवेलेबल हो पाएंगी ना, वो आपको डिजिटल मार्केटिंग की इस टेक्निक में, यानी डिजिटल मार्केटिंग की ये जो टेक्निक है हमारी यूट्यूब एसईओ, इसमें आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। आप चाहें तो एक बार गूगल कर लीजिए यूट्यूब मैनेजर्स की कितनी नीड है, ठीक है। उसके लिए ये सारी टेक्निक्स आपको आनी चाहिए। ये सारा जो कोर्स है हमारा, ये जो सारी वीडियोस बनने वाली है आगे इस कोर्स में, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। और मैं इस चीज़ के लिए 100% श्योर हूँ कि जिस भी पर्सन को यूट्यूब एसईओ आता है, तो वो इस जॉब के लिए पूरी पूरी तरह से एलिजिबल है, और आपको कोई एक्स्ट्रा किसी भी डिग्री की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको कोडिंग की कोई आवश्यकता है। आप इससे बहुत अच्छा कर सकते हैं। और अगर आप किसी का ऑफिस भी ज्वाइन करते हैं, तो बहुत मिनिमम सैलरी है इसकी 30,000 पर मंथ। इससे कम आपको कोई भी नहीं देने वाला है, इससे कम होती ही नहीं है इसकी सैलरी। और इसके अलावा जितना भी आप एक्स्ट्रा काम करते हैं या फिर एक्स्ट्रा आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी में हाइक्स आपको मिलते जाते हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो स्किल पर्स को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं, क्योंकि मुझे डिजिटल मार्केटिंग में 12 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो आपको जितने भी किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप चाहते हैं कि उस टॉपिक में भी वीडियो बनाऊं और बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से मैं उसको समझा दूं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑप्टिमाइजेशन, आप अगर सर्दी आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहन लेंगे, तो आप अपने बॉडी को उसके अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज कर लेंगे, राइट। इतने सिंपल तरीके से अगर आप किसी भी टॉपिक को समझना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट आप डाल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए वीडियोस जरूर बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।